हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है कि आज हम देखने जा रहे हैं कि हनुमान जी ने आपके लिए क्या सोचा, आपके जीवन के बारे में। आपके लिए जो भी कुछ अच्छा है, जैसा भी आपका जीवन रहेगा, अब तक के लिए जो भी कुछ रहा, आने वाले समय के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। बस एक ही नंबर चुनिएगा आज की वीडियो के लिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान, हर हर महादेव, जो भी आपका दिल कहे लिखा ज़रूर कीजिए। इससे ये होता है ना, एनर्जी जो होती है ना, आपके अंदर भी विश्वास आएगा कि एनर्जी आपके लिए कनेक्ट हो, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो फ्यूचर के लिए होंगी। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो आपके साथ हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें होंगी जो फ्यूचर में होंगी, अच्छी होंगी, और जो बीत चुका उसके बारे में भी होगी। गाइडेंस होगी आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गाइडेंस देखे बिना मत जाइएगा। 3 ही नंबर है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर आपको हम बताएंगे कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स ने किस तरीके से आपके लिए सोची हैं। जिस शक्ति में भी आपको आपकी आस्था है, उस शक्ति ने आपके लिए क्या कुछ भविष्य में और क्या कुछ बीत चुका है, आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सामान्य रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपसे कनेक्ट हो तभी फॉलो कीजिएगा। पिछला वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया था, बहुत सारे लोग की कमेंट भी था उनसे नहीं कनेक्ट हुआ। तो जिनसे कनेक्ट नहीं हुआ वो इस वीडियो को सुन सकते हैं, और इसीलिए ये टॉपिक फिर से आपके सामने है। और आप, अगर आप सबको पसंद आएगा तो फिर दोबारा से भी आप सबके लिए टॉपिक ज़रूर बनेगा। टॉपिक आपने देख ही लिया है, अब प्रार्थना कीजिए यूनिवर्स से। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। आज हम देखने जा रहे हैं जय हनुमान जय श्री राम। आपके जीवन में, आपके भविष्य में हनुमान जी ने आपके लिए क्या सोचा है, आपका जीवन कैसा रहेगा, और अभी जो भी कुछ हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। चलिए जान लेते हैं आपका जीवन कैसा है, इन फ्यूचर कैसा रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे, क्योंकि बिना गाइडेंस की चीज़ें थोड़ी सी अधूरी लगती हैं ना। चलिए देख लेते हैं नंबर फर्स्ट के लिए क्या है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और क्या है आपके भविष्य में, आपके वर्तमान में, आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड आपके लिए हैं। आपका शुरुआती जीवन ऐसा लग रहा है जैसे आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अभी वो समय हो सकता है, बहुत सारे लोग के लिए ये समय स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग के लिए है ये समय बीत चुका है जीवन में। क्योंकि ये जो वीडियो है अलग अलग एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं। तो आपका जीवन कुछ ऐसा है कि आप किसी को प्यार देते हैं ना, तो बदले में वो चीज़ लौट कर वापस नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो आप सोचते हैं वो सच हो। कभी कभी होता है ना, हमारा कुछ कर्म होता है पास्ट लाइफ का। इस जीवन में आपने ये चीज़ महसूस की है। आप अपनों के लिए चाहे जितना भी कर लें, आपके अपने कभी भी आपसे खुश नहीं होते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं, उसे आप अपना कितना भी सच्चा प्यार दिखा लें, लेकिन वो भी इंसान बदले में आपको वैसा प्यार नहीं दे पाता जैसा आपने उसे दिया है। आपके माइंड में हमेशा एक, कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप में, आपने जो भी कुछ सोचा है, जो भी सोचते हैं, जिसके साथ जैसा भी रिश्ता रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। आपका जीवन ऐसा रहेगा कि आपके द्वारा लोगों का बहुत भला होगा। आप लोगों को जब गाइड करेंगे ना, जो भी बातें आप लोगों से कहते हैं, शेयर मतलब एक होता है ना, सलाह देते हैं, तो वो बहुत अच्छी रहती है। इसका भी कभी भी लोगों ने आपसे ये नहीं कहा कि आपने जो कहा था सच में बहुत अच्छा था। ये इस चीज़ का भी आपको धन्यवाद नहीं मिलता। आप कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके मन ही मन आपको बहुत बुरा लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, तो बदले में कुछ नहीं तो एक तारीफ़ के शब्द ही आपके लिए हो जाएँ, लेकिन आपको नहीं मिलता वो चीज़। आप देखिए, जैसे-जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा ना, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। लोगों से उम्मीद करना आप छोड़ देंगे। लोगों की, अगर लोगों ने आपके किसी भी काम की बहुत तारीफ़ नहीं की या कुछ भी नहीं कहा, तो आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जैसे जैसे समय बीतेगा, एक समय ऐसा आएगा, ये 40 की एज में होगा या 40+ की एज में, 40 साल के बाद, ठीक है। एक एक ऐसी एज है जहाँ पर इंसान सब कुछ सीखने के बाद अब वो उसको समझ में आता है कि जीवन क्या है, लोग क्या है, लोगों से कितनी उम्मीदें रखनी है, नहीं रखनी है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। आपकी जो एक कहेंगे करियर की बात अगर हम कहें तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। आप घूमने फिरने भी जाएंगे, अगर आप विदेश जाने का सोचते रहते हैं तो ये चीज़ भी आपके भाग्य में है। आप अपनी फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे काफ़ी ज़्यादा। शादी के बाद आपका जीवन घूमने फिरने में ज़्यादा आप समय बिताएंगे, ऐसा दिख रहा है। या फिर 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी आपके लिए है। आप किसी से अगर बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे ना, किसी से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखेंगे ना, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका दिल तोड़े। तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब किसी से ये देखिए, आप दिल लगाइए, लोगों को पसंद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ये ना सोचिए कि आप जैसा चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही सब कुछ करेगा। यहाँ पर स्टार की एनर्जी आपके लिए है। आप अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह होंगे। 9 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है। जितनी जितनी खुशी मिलेगी उतनी ही ज़्यादा आप थोड़ा सा तनाव में भी दिख रहे हैं कि मतलब दुख भी बहुत ज़्यादा रहेगा, खुशी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक समय ऐसा भी आपके लाइफ में ज़रूर आया होगा, या फिर अभी आपकी एज कम है और आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के ना करें तो आपके पैसे डूब सकते हैं, और इसका आपको बहुत दुख होगा कि आपकी लापरवाही और आपकी नासमझी की वजह से ये पैसे आपके डूबे हैं, ठीक है। आप ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़िद आप करते हैं और वो चीज़ आपको मिलती भी है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस के लिए आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं, या अपनी सिटी से बाहर आपका आना जाना, ट्रैवल करना, ऐसी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। जब आपकी शादी होगी ना, या हो चुकी है, तो आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। नहीं हुई है समझ लीजिएगा, आपकी शादी आपकी पसंद से होगी और बहुत खूबसूरत जीवन साथी आपको मिलेगा, ठीक है। खूबसूरती आपको आकर्षित करती है, हर चीज़ आपको परफेक्ट चाहिए, मतलब आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपको लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर में वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके कहे पे चले, तो वो सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से होंगी। शादी काफ़ी धूमधाम से दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शादी में आप बहुत पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं अपने मन के हिसाब से, और जितना आप सोचे हैं सब कुछ वैसा करते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी शादी को लेकर बहुत सीरियस पर्सन नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि मुझे शादी बहुत अच्छे से करनी है और सब खुश रहें, मैं खुश रहूं, मैंने जैसा प्लान किया सब कुछ वैसा होना चाहिए। लव मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं, अरेंज मैरिज के, ऐसा दिख रहा है ना इस एनर्जी में। मतलब नंबर फर्स्ट जिसने भी चुना है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी मन की ही करेगा। आपके परिवार वाले भी ये चीज़ समझते हैं कि आपको कोई समझा नहीं सकता, आप जो करेंगे अपने मन की करेंगे। अगर लव मैरिज भी करेंगे तो कोई डर नहीं होगा आपके मन में, बिल्कुल निडर होके करेंगे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस बताने की ज़रूरत, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा किस हद तक चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ें दिख रही आपकी लाइफ में, चीज़ें जैसी भी होंगी। सरकारी नौकरी के चांसेस हैं बहुत सारे लोगों में, बता दूं यहाँ पर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बहुत दिल लगा के कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में दिख रही है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव, जो भी आपका दिल कहे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो एनर्जी, मतलब आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि हनुमान जी ने आपके जीवन के लिए क्या सोचा है। तो ये सब ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसा दिख रहा है कि आशीर्वाद मिलेगा काफ़ी ज़्यादा आपको। तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी भी हैं जो चिंता ज़्यादा दिख रही है। मतलब आप हमेशा यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मैंने इतना अच्छा किया, लोग क्यों नहीं मेरी बात को समझते हैं, क्यों नहीं लोग कभी मेरे जो मैंने किया उसके लिए खुश होते हैं और धन्यवाद कहते हैं। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। वैसे तो बहुत कुछ था बताने को, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अपने आपके लाइफ में जो भी कुछ हो चुका है उसके बारे में ना सोचें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने मेरी बात नहीं मानी। वही मतलब कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है यार मैंने इतने लोगों के लिए इतना कुछ किया, लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। अब आपको वो सारी चीज़ें अपने मन में लेकर आनी ही नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, डिलीट कीजिए चीज़ों को जो आपको दुख देती हैं। कुछ नया करने के लिए, कुछ नया अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए पुरानी चीज़ों को हटाना होगा। जब आपकी मेमोरी फुल रहेगी ना, आपका जो मेमोरी कार्ड है ना
माइंड है ना फुल है वो, ठीक है। आप सबको पता है हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मेमोरी फुल हो जाती है, नई मेमोरी तब तक नहीं आती है, मतलब नया कुछ हम तब तक नहीं रख सकते जब तक कि हम पुराना कुछ हटाते नहीं हैं। ठीक उसी तरीके से है, जब तक आप पुराना लेकर चलते रहेंगे अपने दिमाग में, कुछ नया आप पा नहीं सकते, ठीक है। पा भी लेंगे तो वो आपको खुशी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। वही चीज़ है ना, बार बार आपका मोबाइल आपसे कह रहा है डिलीट करो डिलीट करो, कुछ पास्ट पुराना डिलीट करो तभी तो नया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। खुश रहना चाहिए और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो जिन लोगों से आपने काफ़ी वर्षों से बात नहीं की है, थोड़ा थोड़ा दूरियां आप बनाकर चल रहे हैं, उनसे फिर से मिलने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और एक मतलब ऐसा दिखाइए कि हम साथ साथ हैं, ठीक है। चाहे आपके मन में किसी के लिए कोई विचार हो कि वो इंसान ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ नेगेटिव किसी के बारे में सोचने समझने के लिए। जो हो रहा है होने दीजिए। आइए देखते हैं और क्या है। हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान से नज़र आ रहे हैं इस समय पर। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से परेशान हो जा रहे हैं। मतलब क्या है, मैंने इतना कुछ किया, मैंने आपके लिए ये किया वो किया, आपने एहसान क्यों नहीं माना, ऐसे करके चीज़ें दिख रही हैं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को ये बताने के लिए कि आप किसी के लिए किस हद तक आपने लोगों की हेल्प की है। समय आने पे उनको आपका एहसास हो जाएगा कि आप क्या हैं। आपको यहाँ पर खुद के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तो आप खुद परेशान हैं, ठीक है। इससे आपकी जो एनर्जी है ना वो डिस्टर्ब हो रही है। आप पॉजिटिव इंसान से नेगेटिव इंसान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने लाइफ को प्लान कीजिए और अपने ही काम में मस्त हो जाइए। आप क्या हैं इसका भी लोगों को समझ आएगा एक दिन, और उस दिन का इंतज़ार कीजिए। अपने काम को बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से प्रभावित मत होने दीजिए, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, सीताराम, जो भी कुछ आपका दिल कहे ना लिख कर ज़रूर जाया कीजिए। अच्छा लगता है जब आप जब आप कमेंट करते हैं ना, लगता है कि हाँ एनर्जी कनेक्ट हुई है। तो एक उम्मीद हो, मतलब मन करता है कि हाँ चलो बनाते हैं टॉपिक, थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं कि आप लोगों ने पसंद किया। तो हो गई सारी बातें नंबर फर्स्ट वालों के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका जो भी दिल कहे। हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हनुमान जी ने आपके लिए क्या सोचा है और आपका जीवन कैसा रहेगा, क्या कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी, कैसी रहेगी आपकी लाइफ। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगी लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो एक लाइफ का एक ईश्वर ने जो एक पैटर्न मतलब तैयार किया है ना, एक कि आपका जीवन किस चीज़ के आसपास घूमता रहेगा, क्या कुछ आप लाइफ में पाएंगे, क्या कुछ आप लाइफ में समझेंगे। तो नंबर सेकंड आ गए हम आपके रीडिंग पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़े अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मेहनत खूब दिख रही है। अगर जिस वक्त आपको ना घमंड हो जाएगा ना कि मैं तो कर लूँगा यार, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं किसी की, इस टाइप का जब भी आपके मन में चीज़ें आएंगी ना, उत्पन्न होंगी ना, जो किसी ने आपके साथ अच्छा किया, जब आप उसको उससे मुंह मोड़ लेंगे ना, तभी आपके जीवन में दिक्कत स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में देखिए और उसी तरीके का व्यवहार कीजिए। मतलब ज़्यादा आपको घमंड नहीं दिखाना है। उस व्यक्ति का एहसान हमेशा मानिए जिसने आपकी तकलीफ में, आपकी ज़रूरत में आपका साथ दिया है। अपने कर्म को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने से थोड़ी ना ऐसा होगा, लेकिन आपने तो बहुत कुछ ऐसा किया है अभी पास्ट में कि आपने एहसान नहीं माना है। और इसीलिए जानते हैं क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आई हैं, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा होती है ना इंसान की कि मुझे ये चीज़ पानी है, मेरी लाइफ इस चीज़ के आसपास घूम रही है, एक ऐसी विश होती है, हर इंसान की लाइफ में होती है कि ये मेरा टारगेट है। आप उस टारगेट को कभी पा नहीं पाए। जो एक दबी हुई मन में इच्छा है ना, जो एक सबसे बड़ी खुशी है लाइफ की, उस चीज़ से आप हमेशा पाने से रह गए हैं। अभी तक तो लाइफ में यही चल रहा है और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए उसमें अचानक से दिक्कत क्यों आ जाती है। यही आपके बैड कर्मा है। मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी अफसोस मतलब झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं ताकि आप इस चीज़ पे काम कर सकें और आप अच्छा कर सकें अपनी लाइफ में, और जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिले।
आप अगर उस व्यक्ति का एहसान नहीं मानेंगे जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया है, जब आपको ज़रूरत थी, तो वो व्यक्ति चाहे प्रेजेंट टाइम में हो चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अगर उसने आपका साथ दिया है और उसके बारे में आप बुरा सोचते हैं, उसके लिए कुछ गलत सोचते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि आप समझ सकें कि आप अगर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का एहसानमंद हमेशा रहिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका दुश्मन बन गया हो या आप उसके दुश्मन बन गए, लेकिन एक समय पर उसने आपकी हेल्प की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेहनत आप करेंगे, खूब करेंगे, मेहनत से आपका मन नहीं भरता, मतलब आप मेहनती इंसान हैं, ये दिख रहा है। सफलता जीवन में बहुत मिलेगी, इतनी मिलेगी जितनी संभाले नहीं संभलेगी, और यही वजह है कि आपके अंदर घमंड भी आएगा। घमंड आएगा तो फिर आपको यूनिवर्स आपको एक तो पेड़ पे चढ़ाएगी ना, फिर ऊपर से गिरा देगी, टावर पे चढ़ा के आपको गिरा दिया। देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। टावर का जो कार्ड होता है ना, ये एक तरीके से समझिएगा, ये ऊपर वाले का एक आपके लिए मैसेज होता है कि देखो, अगर तुम इस तरीके से रहोगे ना, इस तरीके से घमंड पालोगे, इस तरीके से अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, तो जो चीज़ें तुम बना रहे हो ना, उसे गिराने की भी क्षमता मेरे पास है, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने कुछ अच्छा किया है, तो फिर कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में ये दिख रहा है पैसा बहुत है आपकी किस्मत में, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसकी कोई कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड मनी आपके भाग्य में लिखी है ऊपर वाले ने, ठीक है, अनलिमिटेड। इसकी कोई मतलब आप सोच नहीं सकते कितना धन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे धन से भी ज़्यादा चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी विश है, वो चीज़ आप नहीं पूरी कर पाते अपनी लाइफ में। धन से भी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो पैसे से नहीं आ सकती हैं। पैसे से आप कोई अच्छा जीवन साथी नहीं पा सकते हैं, वो भाग्य से मिलता है। ठीक है, पैसे से आप ज़मीन नहीं पा सकते, घर नहीं पा सकते, बच्चे आप नहीं पा सकते संस्कारी, वो सब कुछ कर्म और भाग्य से ही मिलता है। देखिए, आप बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे मैम आप पैसे से ज़मीन नहीं पा सकते, मतलब देखिए, पैसे से ज़मीन पाना, पैसे से ज़मीन खरीदी ज़रूर जाती है, लेकिन वो आपके भाग्य में होती है तो वो मिलती है। नहीं तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जिससे ज़मीन आपके हाथ से चली जाती है, वो ज़मीन फ्रॉड हो जाती है, मतलब फ्रॉड में होती है। किसी ने आपके साथ फ्रॉड करके चला गया, कोई चीट करके चला गया, वो किसी और की ज़मीन थी, किसी और को मिल गई, किसी और का घर था, किसी और को कब्जा मिल गया। इस तरीके से बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। आप अगर कोर्ट कचहरी के बारे में जानते होंगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ज़मीन नहीं आ सकती, वो भाग्य में होती है, तो आपको मिलती ज़रूर है। वो चाहे फिर आपके पास 1 रुपये भी ना हो, किसी न किसी तरीके से वो चीज़ आपके पास आ जाती है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग मानेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है पाना। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो कमी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप उस चीज़ पे काम कर पाएँ तो फिर आपको ये जीवन जो है ना, आप जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होंगे ना, आखिरी समय पर होंगे, तो आप भी सोचेंगे ना, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया जो मैं चाहता था या चाहती थी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी और मैं बहुत खुशी से जा रहा हूँ इस जीवन को छोड़ के। तो ऐसी खुशी होगी, आपकी आंखों में ऐसी चमक होगी कि ईश्वर ने कितना अच्छा जीवन आपको दिया था। जो कमी थी उस समय पर आप ना महसूस करें, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कभी भी उस इंसान का एहसान मतलब मत ऐसा करिएगा कि उसके साथ आप कुछ बुरा करने लग जाएं, तो ये चीज़ें बार बार आएंगी। बड़ी बहुत लकी पर्सन दिख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं पास्ट लाइफ में। इस लाइफ की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगी। आपकी एज जैसे जैसे मतलब 30 35 50 की एज तक तो आप एकदम राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। रुकावट तब आएगी जब आप ऐसा कोई कर्म करेंगे जो सच में बुरा है। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉलो ज़रूर किया कीजिए, इससे आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। जब बेहतर बनाएंगे तभी बेहतर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। देखिए, पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया ना कि अपनी खुशियों को बांटिए। ठीक है, जितनी खुशी बांटेंगे, अब आपके पास जो है वो भी बांटिए, मतलब शेयर कीजिए। मतलब खुद जितना, जैसे हर एक चीज़, जब हम कुछ खा रहे होते हैं हम कहते हैं ना, तुम शेयर करके खाओ, अच्छी चीज़ होती है, तो वही चीज़ है, जब कुछ अच्छा है तो उसको शेयर कीजिए। ये दिख रहा है आपके लिए। घमंड बिल्कुल मत पालिएगा। फूल की एनर्जी है। जब भी कुछ नया कीजिए, कुछ नया करने का सोचें, अपने से ज़्यादा जानकार इंसान से
हेल्प ज़रूर लें, उनसे गाइडेंस ज़रूर लें। गाइडेंस की बहुत कमी रह जाती है आपके लाइफ में। नंबर सेकंड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपने नेचर को आप सॉफ्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नेचर, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, मतलब घमंडी नेचर, ज़िद्दीपन, ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सॉफ्ट रहने की ज़रूरत है आपको। और क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ सीखिए। पता है आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी होनी चाहिए। हर समय परिस्थितियाँ आपके हिसाब से हों, आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं, आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, आपकी फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ और चाहते हैं, तो हर समय आप अपनी नहीं लेके चल सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप कोई काम ऐसा करते होंगे जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। विश्वास रखिए, और विश्वास ईश्वर में होना चाहिए, उस शक्ति में होना चाहिए जो जिस शक्ति की आप पूजा प्रार्थना करते हैं। आप कुछ बहुत बड़ा अपने लाइफ में प्राप्त करने वाले हैं, कुछ ऐसा जिसको पाना असंभव सा है, ठीक है। वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर वो टावर मोमेंट आपके लाइफ में ना आए तो, ठीक है। सबके साथ नहीं होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गाइडेंस को मानेंगे, और अगर गाइडेंस को मानते हैं तो ये दिन भी आप ज़रूर देखेंगे। आइए देखिए और क्या है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश मत करिए, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई वो परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से गलत कर रहे हैं, मतलब अपने आप के लिए गलत कर रहे हैं। बस इतनी सी गाइडेंस थी। वैसे सब कुछ तो ठीक ही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। भविष्य भी आपका बहुत अच्छा है, यकीन मानिए। 30+ होते होते आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी जो आप चाहते हैं, और 50 के पार तो मतलब सोचिए कि आप अपने आप को राजा समझेंगे। आप होंगे सच में। नंबर सेकंड, जिसके साथ भी कनेक्ट हुआ है, मैंने कुछ चीज़ें गलत भी आप मतलब ऐसा बोला जो आपको बुरा लगा होगा, लेकिन वो सच है। अगर ऐसा आप करते हैं जो मैंने बताया, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। चलिए अब जानते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है। हनुमान जी ने आपके लिए क्या सोचा है, आपका जीवन कैसा रहेगा। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। जो भी आपका दिल कहे लिखा ज़रूर कीजिए। नंबर 3, चलिए जल्दी से जान लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है, आपका भविष्य क्या है, आपका जीवन कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है ऊपर वाले की, आपको क्या कुछ आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत प्यारा कार्ड होता है। 3 ऑफ कप, और क्या है 2 ऑफ कप। एक कार्ड और देखते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा है ना, जब लाइफ में चीज़ें सब बहुत अच्छी हो जाती हैं, सब कुछ मिलता है, तो काम भी बढ़ता है। चलिए जानते हैं आपके बारे में। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, अपनी मेहनत के हिसाब से उसको नहीं मिलता, ऐसा वो आप सोचते हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपके लाइफ में लोग, बहुत सारे लोग आप पर आश्रित हैं। आप कुछ करेंगे तो उनकी लाइफ चलेगी। आपकी बड़ी फैमिली हो सकती है, फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर आप घर के बड़े हो सकते हैं, या ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके हाथ में जॉब है, नौकरी है, जिसके हाथ में पैसे हैं, जो अगर किसी को देगा तभी उसका जीवन चलेगा, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार इंसान आप दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका, यकीन मानिए, नज़र ना लगे बहुत अच्छा रहेगा। मतलब परिवार आपका बहुत अच्छा रहेगा, नज़र लगेगी भी नहीं, क्योंकि ये आपके भाग्य का है। कभी कभी आज देख के होता है ना कि जब कुछ अच्छी बातें होती हैं तो सोचते हैं किसी को ना बताएं, कहीं नज़र ना लग जाए, क्योंकि सच में आपकी जो एनर्जी है नंबर 3 ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, परिवार से आप बहुत खुश होंगे, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। पैसा देखिए जीवन में बहुत मायने रखता है, सबको पता है, लेकिन देखिए पैसे की जो एक चाहत होती है ना, वो आखिरी सांस तक नहीं ख़त्म होती। आज आपके पास अगर 1,000 है तो कल 10,000 की उम्मीद आप रखेंगे,
वो उम्मीद कभी नहीं, वो जब तक ये जीवन है तब तक इंसान पैसे के बारे में सोचता रहेगा। उससे कभी भी उसका मन जो है ना वो नहीं भरेगा, वो नहीं चाहेगा कि मतलब उसको यहीं पे संतुष्टि मिल जाए, सब कुछ ठीक है जितना, नहीं, वो तो पूरा होगा ही नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमारे रिश्ते कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसे होंगे, परिवार हमारा कैसा रहेगा, शादी के बाद सब कुछ कैसा रहेगा, शादी हो चुकी है उनके साथ कैसा निभेगा आगे का। बहुत सुकून से, बहुत ज़्यादा प्यार से, अपनापन रहेगा, फैमिली रहेगी, घर रहेगा, बच्चे रहेंगे, एक भरा पूरा परिवार नज़र आ रहा है। परिवार से आप बहुत खुश दिख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में भी, आने वाले समय में भी, जीवन के आखिरी समय तक। आप अगर मतलब इस अपने जीवन से कुछ लेकर जाएंगे तो वो प्यार लेकर जा रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है कि मतलब आप बहुत खुश हैं कि आपको ऐसा परिवार मिला है, और ऐसा परिवार आपको हर जन्म में चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब आप इस बारे में हमेशा सोचेंगे और सोच रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस एज ग्रुप में आप इस वीडियो, मतलब एज ग्रुप तो देखिए अलग अलग है, यहाँ पे इस वीडियो तो हर एज के लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो चुकी है और इस वीडियो को सुन रहे हैं। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा ना कि आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति, मतलब भाग्य में मेरे कैसे, मैंने ज़रूर कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे कि ये इंसान मेरे साथ है। कुछ भी दिखावा नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं होगा, आपका आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, हर तकलीफ में आपके साथ दिख रहा है, हर वक्त आपके साथ दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है परिवार में, खुश हैं आप, मेहनत जितना करते हैं आप उतना उतना नहीं आप पा रहे हैं, ऐसा आप सोचते हुए नज़र आएंगे अपने लाइफ में। हमेशा रुकावटें कभी नहीं आएंगी, ऐसा लगता है कि आपके मन में ना हर वक्त ईश्वर का ध्यान रहता है, आप हर वक्त नाम ले रहे होते हैं, जिस शक्ति की भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं हर वक्त, मतलब हर मिनट। होता है ना कि लोग बस सोचते रहते हैं, मन में एक जाप रहता है, मन में मंत्र होता है, उच्चारण करते रहते हैं, नाम रहता है ईश्वर का, मन में लेते रहते हैं, तो आपके काम में रुकावटें आएंगी ही नहीं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना तो कोई रुकावट है ही नहीं, आप जो भी काम करें रुकावट नहीं है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन देखिए, एक बात को समझिएगा कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैम ऐसा नहीं, मेरे काम में रुकावटें तो आती हैं। एक समय एक होता है, उसके बाद जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं हैं तब तक तो रुकावटें आएंगी ना, क्योंकि आप जब सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सीख लेंगे उस समय के बाद से रुकावटें नहीं आएंगी। ठीक है, जिस दिन आप समझ लेंगे सब कुछ उस दिन के बाद से। आइए देख लेते हैं और क्या है, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। बहुत अच्छे कार्ड है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास है आपको, काम करने से नहीं आप डरते, आलसीपन नहीं है आपके अंदर, करना है तो करना है। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो जिसने अपने लाइफ के शुरुआती दिन बहुत तकलीफ वाले रहे होंगे। ठीक है, फैमिली में बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, हो सकता है कुछ लोग के साथ ये चीज़ें अभी हो रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में देख रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ अपनी लाइफ में देखी ही होते हुए। शुरुआती जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, संघर्ष दिख रहा है, ऐसा संघर्ष दिख रहा है जिसमें एक इंसान को एक एक पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं। अपनों का साथ तो है, अपने तो हैं, लेकिन उस परिवार को चलाने के लिए भी धन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उसका स्ट्रगल दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में नहीं रहा है, रहा है, रहेगा भी। स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा, जीवन देखिए कि आखिरी सांस तक रहेगा, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वैसे ही है चीज़ें हैं। आपको लगेगा ना कि आप इतना काम करते हैं, आपको उस काम से आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं रहेगा। वो आपको एक समय बाद ही होगा कि मतलब आप 50 की एज में आ गए, 40 की एज में आ गए, 40 साल की एज में आ गए, 50-60 की एज में आ गए, तब जाकर आपके लाइफ में इतना सारा पैसा हो जाएगा कि फिर आप सोचेंगे यार ये पैसा अगर मेरे पास उस समय होता तो मैं कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय करता। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें सबके साथ होती, बस आप ऐसे नहीं हैं। पैसे धीरे धीरे करके आते हैं, बरसात नहीं हो जाती, लेकिन आपकी लाइफ में बरसात होगी। 50 के बाद आपकी लाइफ में बहुत पैसे होंगे, 40 के बाद हो सकते हैं, 45 के बाद, मतलब 40 प्लस के बाद।
35-36 की एज में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, होती हुई नज़र आ रही हैं। आप खुश रह रहे हैं, जितना खुश रह रहे हैं उतना पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी जीवन में आपके। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। सब आपके ऊपर ही सबका एक नज़र है, आश्रित हैं लोग आपके ऊपर। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ अच्छा करेंगे तो भविष्य बनेगा। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हो जाए, और ऊपर वाला आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये जान के ही इस वीडियो को आप स्किप छोड़िएगा देखना, मतलब स्किप कीजिएगा। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं आधे पर ही। शेयरिंग का मतलब आप ऐसा नेचर रखिए कि सब कुछ मिल बांट कर ही आपको लाइफ में रहना है। मतलब कुछ भी है ना, एक अगर आप एक एप्पल भी खा रहे हैं ना तो वो भी शेयर कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप कुछ इतना अच्छा चीज़ मतलब प्राप्त, मतलब एक ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे ना जो सबको नहीं हासिल होती है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। नंबर 3, सबको नहीं हासिल होती, आपको होगी। और आपके जहाँ आप रहते हैं ना वहाँ आसपास के लोग इस चीज़ को मानेंगे, यार ये व्यक्ति ने ऐसा कैसे कर दिखाया। तो ऐसी कोई सफलता आपके हाथ लगेगी आपके पूरे लाइफ में। मतलब ऐसा दिन एक दिन आएगा, ठीक है। हर रोज़ तो ये दिन नहीं आता है। देखिए, अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, अपने आप को अकेला मत कीजिए, ठीक है। आप अकेले हैं भी ना तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अकेले जाइए। मतलब एक होता है ना कि कुछ विचार करना है, मुझे कुछ समझना है लाइफ के बारे में, इसलिए आज मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे अकेले में जाकर बस वहाँ बैठ कर गाने सुन के रोना है, या फिर कुछ बुरी आदतों को, कुछ लोग को ड्रिंक करने की आदतें हैं, वो करना है मुझे, इसलिए मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अकेले रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में अभी इस समय पे अकेलापन है तो अकेले रहिए और ईश्वर को याद कीजिए, वहाँ ध्यान लगाइए। कुछ ऐसा जिससे आपका कुछ उस अकेले में बैठना, विचार करना या रोना, खुद के अपने लिए रोना, तब जाके आपको कुछ कुछ अच्छा प्राप्त होगा, ठीक है। एकांतवास में जाइए, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए जाइए, कुछ बुरा करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग एकांतवास में जब जाते हैं ना, जब अपने आप को एकदम अकेला कर लेते हैं, दुखी होने का उनका मन करता है कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कुछ समय के लिए मैं अकेले रहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों को लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 1% या 2% लोग ऐसे होते हैं जो अकेले जाते हैं ना, अकेले मतलब एकांतवास में सब कुछ से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके जाते हैं ना, तो कुछ बहुत बड़ा हासिल कर कर आते हैं। तो कुछ ऐसा करिए, जो सब कर रहे हैं वो करने की क्या ज़रूरत है। आइए जानते हैं और क्या है। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है आपके लाइफ में। गाइडेंस देखिए, कभी कभी किसी के पास बैठने से आपको मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो गाइडेंस आपको अकेलेपन में मिलती है ना, जो आपको ईश्वर देते हैं ना, वो सबसे परफेक्ट होती है। क्योंकि अभी तक तो आपने अपने आसपास के लोगों को देख ही लिया कि वो कैसे हैं, क्या गाइड कर सकते हैं आपको, क्या बता सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो वैसे ही होते हैं जो बस आपके दुख का मज़ा ले रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आपके साथ हाँ में हाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जाकर आपके पीठ पीछे हंस रहे हैं। तो ऐसे लोगों से क्या गाइडेंस लेंगे आप। एकांतवास में जाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, गाइडेंस आपको मिल जाएगी। क्या तकलीफ है वो बताइए, रोने का मन करता है तो रो लीजिए, और एक लोटा जल अगर आप सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे ना, आपके लाइफ में वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। यकीन मानिए। अगर आप बहुत, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप 10 बजे सोकर उठते हैं तो आप सूर्य भगवान को जल समर्पित की मतलब चढ़ाइए। अच्छा देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग से आपने भी सुना होगा, और ये सही भी लगता है कुछ हद तक, कि 10 बजे 12 बजे अगर आप सूर्य को जल समर्पित कर रहे हैं तो वो ज़्यादा नहीं बेहतर होगा। जितना बेहतर तब होता है जब आप एकदम, जब सूर्य उदय होता है ना, उस समय पर आप जल समर्पित कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप 12 बजे 10 बजे 11 बजे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत होगा करना। अब देखिए, आदत है किसी की, अगर बहुत लेट आप उठते हैं या फिर लेट में आपका नहाना धोना होता है, तो फिर आप तो 12-11 बजे ही जल अर्पित करेंगे। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा, जो लोग सुबह उठते हैं उनके लिए ये होगा, आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जो चीज़ आप समझना चाहते हैं। जीवन में उलझे हुए से महसूस हो रहा होगा अगर आपको ऐसा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक रेमेडी है।
दिमाग आपका जो होगा ना वो आपको बताने लगेगा कि आपको क्या करना है। पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रिसीव होगी आपको। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बनाएंगे। जिनके साथ नहीं कनेक्ट हुआ, जिनको और सुनने की इच्छा थी, वो नेक्स्ट वीडियो में सुन सकते हैं। गाइडेंस जो है उसे फॉलो कीजिएगा ज़रूर। मतलब कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, बस अपनी थोड़ी सोच को परिवर्तन करना है, मतलब परिवर्तित करना है। जो बातें मैंने कही उस हिसाब से थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।